हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 6 के रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स में जेपीएससी के पूछे गए थे। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ पे मोटिव ये है कि जेपीएससी मेंस में क्वेश्चंस किस प्रकार के रहते हैं वो आप देख लें। देखिए बहुत सारे लड़के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन जो है शुरू कर चुके होंगे और ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन किस तरह का रहता है, किस पैटर्न पर रहता है, वो जब आप जानिएगा तब तो उसी के बेसिस पर जो है तैयारी कर पाइएगा। तो मैंने 2 मेंस दिया है अभी तक जेपीएससी का, एक 2022 वाला और एक 2024 वाला। ये 2022 वाला पेपर है। ठीक है, 2024 वाला भी पेपर मेरे पास है, वो भी आपके पास साथ जो है बहुत जल्दी ही डिस्कस करूँगा। तो आप देखिए इन सभी चीज़ों को देख करके जो है एक अंदाज़ा ओवरऑल आप लगा सकते हैं कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में रहते हैं, उसी अनुसार आप क्वेश्चन तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि 20 क्वेश्चन पहले तो ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं आप, यहाँ पे 20 क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहता है, इस हिसाब से 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव के 5 क्वेश्चंस रहते हैं 32 मार्क्स के। ठीक है, 5 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं आपको 32 नंबर के, तो 32 बचे। ठीक है, कितना हो गया 32 गुना 5 160। ठीक है, 160 और उधर 40। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर है। तो ये जनरल साइंस वाला पेपर है जो कि सबसे लास्ट पेपर है, पेपर 6। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या था कि डैश के द्वारा वायुमंडल को पृथ्वी पर धारण किया जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा बल है जिसके द्वारा वायुमंडल पृथ्वी में धारण किया हुआ रहता है। ठीक है, आंसर्स आप जानते ही हैं, ये गुरुत्वाकर्षण है इसका, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे मेनली आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, एक मेज पर एक पत्थर विरामावस्था में है, तो उस पर कौन सी ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परम स्रोत है, सूर्य है। निम्नलिखित में से यूरिया का समीकरण बताएं, तो NH2CO NH2, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहते हैं, है ना। उसके बाद एक गोल्गी बॉडी हेल्प्स, किस में सहायता करती है गोल्गी बॉडी, ठीक है ना। इसके बाद में फिर क्वेश्चन है स्टेनली मिलर के प्रयोग में बचे हुए पदार्थ क्या थे। मेंडल को किसका पिता कहा जाता है, जेनेटिक्स का। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। ये सब क्वेश्चन इस टाइप के यहाँ पे रहते हैं। देखिए ये 10 क्वेश्चन 11 12 13 आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉज करके मैं मेनली यहाँ पे सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन है, जब सब्जेक्टिव का सिलेबस आप करिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन इसका ये था कि कोरोना वायरस बीमारी, चूँकि वो कोरोना का टाइम था, नामक वैश्विक महामारी का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, तो ये SARS-CoV-2 वायरस था। तो इस तरह के 20 क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या रहते हैं, तो देखिए जो 2022 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था वो इस प्रकार है कि इकाई से आप क्या समझते हैं, यूनिट से आप क्या समझते हैं, SI प्रणाली के लाभ बताइए। ठीक है, तो SI यूनिट सिस्टम होता है, सभी जानते हैं। तो ये देना है आंसर या फिर ये देना है जो कि पूछा गया है। सूर्य के साथ पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति की व्याख्या करें, उसके नियमों को लिखिए जो इसकी व्याख्या करते हैं। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति की व्याख्या करते हैं, उन नियमों को लिखिए। ग्रहण से आप क्या समझते हैं और ये कैसे घटित होता है, सूर्य ग्रहण का स्वच्छ और साफ चित्र बनाइए और इसे सुरक्षित रूप से देखने के 5 तरीके बताइए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या था जो लॉन्ग वाला है 32 नंबर में, एमिनो एसिड क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, ये वे स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए क्यों आवश्यक हैं। और में था विटामिन्स क्या हैं, किन्हीं 3 बीमारियों का वर्णन करो जो विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन ये है जो कि लॉन्ग वाला है कि झारखंड राज्य में किसानों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली वर्षा जल संचयन की विभिन्न विधियां क्या हैं, या कृषि उत्पादन में सुधार के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। या फिर आपको ये देना था कि बंजर भूमि की अवधारणा दें, बंजर भूमि क्या होता है, इसके सुधार और कृषि वानिकी में इसके संभावित उपयोग के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कॉम्बाइन है, 2-3 चीज़ें आपसे पूछ ली गई हैं। एक तो इसका सुधार क्या है बंजर भूमि का, और कृषि वानिकी जो होता है उसमें इसका क्या उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, वो सुझाइए। कृषि वानिकी में इसके सुधार और कृषि वानिकी में इसके संभावित उपयोग के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे। ठीक है, ये पूछा गया था।
5वां नंबर क्वेश्चन था कि अम्लीय वर्षा और मरुस्थलीकरण से आपके के कारण और परिणाम क्या हैं। देखिए अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन और मरुस्थलीकरण के कारण क्या हैं और इसके परिणाम क्या हैं। मरुस्थली मतलब डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण का मतलब क्या है, डेजर्टिफिकेशन। इसका कारण क्या है और इसका परिणाम क्या है। अम्लीय वर्षा का कारण, मरुस्थलीकरण का कारण और इसका परिणाम क्या है। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मुख्य विशेषताएं और उसमें किए गए संशोधनों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन लास्ट क्या था कि क्षय एवं अक्षय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं, इसमें विभेद कीजिए और किन्हीं दो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा जनन की प्रक्रिया को वर्णित करिए। या फिर देना था HIV क्या है, एड्स से रिलेटेड, है ना, यह मानव के शरीर को कैसे प्रभावित करता है, HIV संक्रमण के कारण प्रभाव और नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो ये था जनरल साइंस का क्वेश्चन जो मेंस 2022 में पूछा गया था। 2024 वाला भी जल्द ही आपके सामने सारे पेपर्स का डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैंने 2022 वाला ही मेंस का हिस्ट्री पॉलिटी वाला, ठीक है, ज्योग्राफी वाला, इकोनॉमी वाला डिस्कस नहीं किया हूँ, वो जल्दी कर दूँगा। सारा कर दिया है, आप देख सकते हैं। 14 JPSC रिलेटेड जो आने वाला है, 14th JPSC, इससे रिलेटेड हमारा बैच आने वाला है, ठीक है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज में रहेगा, क्योंकि मेरा 2 बार का JPSC PT का एक्सपीरियंस है और अच्छा मार्क्स मैंने गेन भी किया था। तो कैसे PT को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया जाए, उससे रिलेटेड वीडियोज़ हमारे आएंगे, आप हमसे जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.